तो भजनलाल, सरकार की तरफ से लेखानुदान पेश कर दिया गया है और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर महा कवरेज लगातार सुबह से जारी है। मेरी सहयोगी श्वेता मेरे साथ जुड़ चुकी है। श्वेता, ओवर टू यू, क्योंकि खास एक्सपर्ट्स आपके साथ है, उनसे पूछिएगा क्या वाकई में रहा बजट ब्रह्मास्त्र। शुक्रिया पूनम। बिल्कुल, बजट ब्रह्मास्त्र, इंतजार भी था, लेखानुदान पेश हो चुका है और एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। चर्चा की हम शुरुआत करें, विकास जी, केंद्र की हम बात कर लें तो सोलर एनर्जी को लेकर फोकस केंद्र का भी रहा और ये फोकस राज्य का भी रहा है। इसको लेकर भी कई घोषणाएं की गई और अभी भी बजट में 5 लाख घरों का लक्ष्य रखा गया है। ये कितना फायदेमंद आम जन के लिए होगा, क्योंकि बिजली की समस्या जितनी ज्यादा होती है और जिस तरह से लगातार करंट लगता है इन बिलों को देखकर, उससे राहत के तौर पर अगर बात की जाए तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नवनिर्वाचित सरकार का, जिसने हमारी इंडस्ट्री की बहुत प्रत्याशित डिमांड, जो कि आते ही सबसे पहले इन्होंने सुनी और उसका निदान भी किया, जो कि सोलर रूफटॉप की कैपेसिटी 500 किलोवाट से बढ़ाकर 1 मेगावाट करी सरकार ने। इससे काफ़ी के सारे उद्यमियों को फ़ायदा होगा और प्रदेश में बिजली की व्यवस्था में भी सुचारू रूप से सुधार आएगा। सेकेंड जो पॉइंट सरकार ने इस बजट के अंदर किया है, वो 5 लाख घरों का सोलराइजेशन करने का सरकार ने टारगेट रखा है और ये पीएम साहब की जो सर्वोदय योजना है, उसी के तहत में ये उसी की लाइन पे चलते हुए आगे है। इससे डेफिनेटली बिजली की समस्या से तो निजात मिलेगी और सोलर सेक्टर को भी प्रदेश में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। एक जो हमारी डिमांड सेक्टर की है, काफ़ी समय से पेंडिंग है, मुझे उम्मीद है कि मुख्य बजट में वो सरकार जरूर उसको टेकअप करेगी। वो है कि सोलर के लिए एक स्पेसिफिक आरई का मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया जाए, जिससे सोलर की जो मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ हैं राजस्थान में, वो और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाए, क्योंकि सोलर का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। तो हमारा मानना यह है कि सोलर का प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार से हमें उम्मीद है कि अगले जो पूर्ण बजट आएगा उसके अंदर ज़रूर सरकार सोलर सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ ना कुछ प्रोत्साहन आगे देगी हमें। जी बिल्कुल। विमल जी, इसी पर आप कुछ पूछना चाह रहे थे शायद? मैं विकास जी आपसे इसी को लेकर के एक सवाल पूछना चाह रहा था, जिसमें यह था कि जैसे जो सोलर में जो सरप्लस सोलर हो जाती है, उसके ऊपर अभी जो सरकार की जो नीति है, क्या उसमें भी कुछ चेंज होना चाहिए जो सरप्लस बिजली बनती है? क्योंकि जो सोलर से जो नया बिजली का प्रोडक्शन होगा, जैसा कि आप बता रहे हैं 5 लाख घरों के ऊपर जो सोलर रूफ्स बनेंगे और उसके बाद में ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे कंजम्पशन पूरा नहीं होता, जो सरप्लस हो जाता है वो सरकार को या सरकारी तंत्र में जाता है। तो अभी इसको लेकर के जो नीति है, क्या उसमें भी कोई बदलाव होना चाहिए और इससे इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा? इसमें जो सबसे बड़ा खामी है इस नीति में, वो है सोलर के ऊपर जो जनरेट हम अपने घर के ऊपर जो बिजली जनरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी 40 पैसे की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देनी पड़ती है कंज्यूमर को। ये हमने माननीय ऊर्जा मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया है ये प्रॉब्लम, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस चीज़ को काफ़ी जल्दी से जल्दी सरकार इसको देखेगी और इसको ठीक करेगी। प्लस इस जो एक्सपोर्ट हम जो सोलर एनर्जी जो एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर भी पिछली सरकार में एक चेंज किया गया था कि एक्स्ट्रा यूनिट्स एक सर्टेन लेवल तक ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके बाद सरकार उसका 3 रुपये कुछ पैसे से आपको क्रेडिट दे देगी। हमने ये भी सरकार से डिमांड करी है कि अगले मुख्य बजट तक आते आते आप इसको हटाएं और हमें बैंकिंग 1 साल तक की दें। विकास जैन जी, क्योंकि सूर्योदय योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा भी की थी कि 1 करोड़ लोगों के घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे कि जो बिजली का बिल जब आता है लोगों के हाथ में, तो चिंता की लकीरें उनके माथे पर नजर आने लग जाती है। लेकिन ऐसे में बिजली का बिल भी कम आएगा और साथ ही साथ बिजली उत्पादन भी हो पाएगा और बिजली को बेच भी पाएंगे। इस नजरिए से देखा जाए प्रदेश में तो 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाने का उद्देश्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया सरकार की तरफ से। इसे किस तरीके से देख रहे हैं, कितना कारगर साबित हो सकता है आगे आने वाले समय में, और जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं, जो प्लानिंग की जा रही है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है सूर्योदय योजना, उसी की तर्ज पे राजस्थान के बजट में भी प्रोविज़न किया गया है 5 लाख घरों के ऊपर जल्द से जल्द उनको सोलराइज करने का। हम लोग जब से सरकार नहीं बनी है कंटिन्यू ऊर्जा मंत्रालय के संपर्क में, और ऊर्जा डिपार्टमेंट, एनर्जी मिनिस्ट्री या जो ये सारे डिपार्टमेंट बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं कि जो काफ़ी टाइम से सोलर के जो प्रोजेक्ट अटके हुए थे उनको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। और कल ही सरकार ने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें सोलर रूफटॉप्स इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जिनकी कैपेसिटी सरकार ने पहले 500 किलोवाट की
मैक्सिमम करेगी उसको तुरंत ही सरकार ने बढ़ा के 1 मेगावाट किया, जिसका सभी वर्गों ने उसका बहुत स्वागत किया। जो ये सरकार की योजना है सूर्योदय योजना, ये गरीब परिवारों के लिए है। ये उनको सोलर के थ्रू बिजली के बिल से तो निजात दिलाएगा ही दिलाएगा, प्लस उनको कुछ ना कुछ एडिशनल इनकम भी होगी इसके थ्रू। इस योजना की डिटेलिंग अभी आनी बची है, लेकिन बहुत जल्दी से जल्दी इसमें राजस्थान में भी लगने लगेंगे, ऐसी हमें आशा है। और इससे उनको तो फायदा होगा ही होगा, प्लस कि जो राजस्थान के अंदर सोलर का कारोबार करते हैं, हमारी जैसी अनेक कंपनियां जो सोलर का कारोबार करती हैं, उनको भी बेनिफिट होगा ही होगा इससे। विकास जी ओवरऑल इस पूरी घोषणाओं को देखा जाए, ओवरऑल इस पूरे लेखानुदान को देखा जाए तो क्या कहेंगे, 10 में से कितने मार्क्स? लेखानुदान को पूरे ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि ये 4 महीने का ही एक अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट नहीं है, तो मैं इसमें से सरकार को 10 में से 8.5 अंक तक देना चाहूँगा। और इसमें उम्मीद है हमें कि जो जो कमियां रह गई हैं या जो जो डिमांड पब्लिक की थी, वो पूर्ण बजट के अंदर सरकार सारी लेगी। क्योंकि एक तो ये लेखानुदान है, दूसरा अभी सरकार को निर्वाचित हुए, सरकार को पदभार ग्रहण करे हुए 2 महीने हुए, तो बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा उम्मीदें पहले 2 महीने के अंदर ही हमें सरकार से करनी चाहिए। सरकार को थोड़ा सा समय देना चाहिए, जो और हमें उम्मीद है कि भाजपा सरकार ने जो वादा जनता से किया है वो सारे पूर्ण करेंगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।